तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए अब हम लोग इस प्रकार से इस चैप्टर के अंतर्गत जो रक्त वाला टॉपिक है उसको आसानी से क्लियर कर चुके हैं, जो कि किसके अंतर्गत आता है, रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आता है। और आज की इस प्यारे से क्लास में हम लोग उसी को समझेंगे कि आखिर रक्त परिसंचरण तंत्र होता क्या है तथा इसके कितने भाग होते हैं एवं जो परिसंचरण तंत्र है वो कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र है इसको समझ लेते हैं आखिर होता क्या है। तो हम लोग जो रक्त का समूह पढ़े हैं वो ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र है इसी के अंतर्गत आता है। तो क्या है, जीवों के शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थ जैसे कि गैसों का, हार्मोन एवं उत्सर्जित पदार्थों के परिवहन के लिए एक अंग समूह पाया जाता है जिसे ही परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्या बोला गया, ये रक्त को अभी छोड़ दो, परिसंचरण तंत्र क्या है पहले उसको समझो। तो क्या बोला गया, जीवों के शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थों, गैसों, हार्मोन्स एवं उत्सर्जित पदार्थों के परिवहन के लिए देख सकते हैं जितने भी पदार्थ होते हैं उसके परिवहन के लिए एक अंग समूह पाया जाता है, एक अंगों का समूह पाया जाता है, उसे ही परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इतना बात क्लियर। चलिए अब रक्त परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से समूह होते हैं और रक्त परिसंचरण तंत्र आखिर होता क्या है इसको जान लेते हैं। आगे पढ़ेंगे समझ आ जाएगा। परिसंचरण तंत्र का अर्थ होता है एक तत्व को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करना, परिवहन करना। इतना तो क्लियर है कि परिसंचरण तंत्र का अर्थ क्या होता है, एक तत्व को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, पहुंचाना या फिर लाना। इतना क्लियर। शरीर में रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना क्या कहलाता है, रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। क्या बोला गया, ध्यान देंगे यहाँ पर, शरीर में रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। और अगर यहाँ पर रक्त नहीं होता कोई और चीज होता तो वो उसका परिसंचरण तंत्र होता। इतना बात क्लियर। जैसे कि हार्मोन हो गया तो हार्मोन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना हार्मोन परिसंचरण तंत्र। इतना बात क्लियर। हालांकि वो होता नहीं है, ये केवल समझने के लिए है। आशा करता हूँ आपको रक्त परिसंचरण तंत्र क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसकी खोज देख लेते हैं। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज सन 1628 ईस्वी में, किसमें 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने की थी। देख सकते हैं। वैसे तो ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र है ये खोजने वाली चीज नहीं है, लेकिन इसके बारे में ये तो शुरू से ही चलते आ रहे हैं जब से मानव जाति का विकास हुआ, लेकिन इसके बारे में हमको जानकारी शिक्षक इसने दी। तो सन 1628 में हमें पता चला किसके द्वारा, विलियम हार्वे के द्वारा। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग इसके भाग को देख लेते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र के मुख्य कितने भाग हैं, इनके जो शरीर के अंगों के भाग हैं कितने से मिलकर बने हैं। तो मुख्य 3 ही हैं। कौन कौन सा, पहला हो गया रक्त, दूसरा हो गया रक्तवाहिनियां, तीसरा हो गया हृदय। तो इन्हीं के द्वारा ही हमारा जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसका निर्माण होता है। ये क्या है, ये एक प्रकार का अंग है। इसी के द्वारा ही क्या होता है, इसी के द्वारा ये जो रक्तवाहिनी है वो एक्टिव होती है और इसी में रक्त जो है वह बहता है। इतना बात क्लियर। तो रक्तवाहिनियों के अंतर्गत और 3 आता है, धमनी हो गया, शिरा हो गया और कोशिका। तो इसको हम लोग अब अगले वाले क्लास में लाइन से डिटेल से क्लियर करेंगे। पहले हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र को देख लेते हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो मुख्य इसको 2 भागों में बांटा गया है रक्त परिसंचरण तंत्र को। पहला है खुला परिसंचरण तंत्र, दूसरा है बंद परिसंचरण तंत्र। इतना बात क्लियर। ये जो खुला परिसंचरण तंत्र है शरीर के अर्थात ये जो धमनियां है उसके बाहर बहता है, और जो बंद परिसंचरण तंत्र है वह धमनियों के अंदर बहता है, अर्थात रक्तवाहिकाओं के अंदर बहता है। इतना बात क्लियर हुआ। तो चलिए इसको अब हम लोग खुला परिसंचरण तंत्र को अगले वाले क्लास में देख लेंगे। आशा करता हूँ आपको ये जो सब है क्लियर हो गया होगा, रक्त परिसंचरण तंत्र एवं इसका भाग। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।